आज मैं अपनी बात भी रखूंगा। जिस दिन से जीवन दान ग्रुप स्टार्ट किया, मैं जैसा था वैसा आज भी हूँ। आपको परिवर्तन कहाँ दिखा, उस पर भी पूरी डिस्कस करूंगा और क्यों मैंने किया, मेरा क्या लाभ था, मेरा अपडेट करने में क्या नुकसान हुआ, मैंने क्यों अपडेट किया, मेरा क्यों क्या खर्चा आया और क्या जरूरत पड़ी कि मुझे अपडेशन समय समय पे करने पड़े। तो उस पे आप मीटिंग में बने रहिएगा, पूरी डिस्कस करूंगा। बाकी आप आगे काम कैसे करेंगे, दूसरा चीज है प्रोजेक्ट पे कैसे काम करेंगे, आप सक्सीड कैसे होंगे, जो कि गारंटी के साथ, क्योंकि आप जीवन दान के एसोसिएट हैं। तो जिम्मेदारी बनती है कि आप सक्सीड हों। यही चीज, कोई भी सिस्टम में अगर आप हैं और सिस्टम में अगर वो चीजें हैं कि आपको सक्सीड बनाने की हिम्मत रखता है, तो निश्चित है दोस्त, आपको उसके केवल फॉलो अप करना है। दिमाग लगाएंगे, खुद के हिसाब से करेंगे, हमने कुछ और बताया, आप कुछ और बताएंगे, हमने कुछ और कहा, आप कुछ और करेंगे, तो फिर वहां पे गारंटी नहीं बनती है कि आप सक्सेस होंगे। दूसरा चीज है, व्यक्ति स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अपन के बारे में केवल सोचेगा, अपने के बारे में केवल सोचेगा, वो जीवन दान कभी नहीं सिखाता है। जीवन दान ग्रुप सिखाता है कि आप दूसरों के बारे में सोचिए। आपके बारे में, अपने बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद में खुद बदल जाएंगे। तो बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपके साथ बात करूंगा। बाकी का चीजें हैं वो कंटिन्यू पटेल जी स्टार्ट करें। बाकी फिर मैं सारी चीज पे डिस्कस करूंगा और आगे अब अपडेशन क्यों नहीं होंगे, उस पे भी हम डिस्कस जरूर करेंगे। सभी लोग बहुत ध्यान से अब समझिएगा, और मुझे लगता है, मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आएगी भी। आज मैं बात करता हूं आपके अपडेशन पे। अपडेशन रियलिटी में पूछा जाए, मैंने नहीं किया। आपको लगेगा कि सर किया तो आप ही ने सर, दिखा है आपको कि सुनील दत्त शर्मा ने किया, लेकिन सच पूछा जाए, अपडेशन आपने कराया है। पहले पे मैं बात करूं, मैंने बोला था कि जितनी भी बच्चियां हैं जिनको आप जीवन दान फाउंडेशन के बारे में बता के आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी जब शादी होगी तो उनकी आप मदद करेंगे, तो निश्चित है कि जिस बच्ची की वहां पे शादी लगी थी, आपको इतनी इनकम हो रही थी कि उस इनकम से आप सब मिल करके उनको डोनेशन दे सकते थे और उनको टाइम से उस दिन भी डोनेशन हो करके क्लियर हो सकता था। संस्था ने स्टार्टिंग से बोला है 2100 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक हम बच्चियों की तरह चीज है, तो उनको तो हमने आजीवन सदस्यता तो दे ही रखी है, लेकिन हमारा परिवार के नाते दायित्व बनता है कि परिवार का हिस्सा में है, उनके घर में अगर शादी बच्ची की हुई है तो हमारा जो सहयोग होना चाहिए था, उस सहयोग में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। उनके लिए मैंने 2100 रुपए देने का प्रावधान रखा, जिससे उनको लगे कि हाँ, संस्था हमारे साथ खड़ी। उस 2100 रुपए में हम सभी का डिस्ट्रीब्यूशन था कि हम सब लोग मिल करके उसका सहयोग करके आगे कर सकते थे, लेकिन लोगों ने अपने बारे में सोचा, पैसों को इकट्ठा किया, कहने के बावजूद भी डोनेशन नहीं दिया।
तो फिर मैंने कंडीशन लगाई कि दोस्त अब आप विड्रॉल लेंगे, कोई भी काम करेंगे, चाहे पेमेंट ट्रांसफर करेंगे, कुछ भी करेंगे, तब फिर मैं आपसे डोनेशन की बात करूंगा, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, कंटिन्यू मैंने हर मीटिंग में बोला कि दोस्त संस्था आपकी है, आप जितना इसको सुंदर बना सकते हैं उतना सुंदर बना सकते हैं। उस सुंदर बनाने में ये था कि जिसकी भी जरूरत पड़ी, अगर मुझे 100 रुपए का इनकम हुआ तो मैं उसको 20 रुपए का भी डोनेशन दे सकता हूँ। 80 रुपए की तो मुझे व्यवस्था हो गई, जो लाइफ टाइम मुझे व्यवस्था हो गई। अगर मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया कि जो मुझे लाइफ टाइम इनकम देने का सिस्टम अगर मिल गया, मुझे कोई नौकरी करने की आवश्यकताएं खत्म हो गई। अगर इस तरह का पूरा सिस्टम और सारा चीज अगर हमें मिल चुका है, तो फिर मुझे नहीं लगता था कि आप 20% या जिस जरूरत पे सब मिल करके उन बच्चियों को डोनेशन नहीं दे सकते थे। उसके बावजूद भी आप लोगों ने इतना लेट किया कि 4 से 5 महीने बच्चियां लेट होने लगी, उनकी शादियां निकल जाती थी, तब आप जा करके 4 महीने बाद उन बच्चियों को हम डोनेशन दे पा रहे थे। आपको अच्छा लग रहा था कि नहीं लग रहा था? मैंने आपको बोला था कि ये फाउंडेशन आपका है, ये संस्था आपकी, हम सब मिल करके लोगों की मदद करके हम आगे करेंगे, आगे इनकम का रास्ता बनाएंगे। और वो रास्ता बहुत बड़ा बन सकता था, और बना भी लोगों के लिए। वहां पे सिस्टम क्या थे, अगर आप बच्चियों को आते ही उनके पास डोनेशन जाता, उस गांव के लोग आपके साथ जुड़ने को तत्पर तैयार होते, और उनका जरूरत नहीं थी कि उस साल ही उन बच्चियों की शादी होती। उनकी शादियां अगले साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद भी हो सकती थी। तब उनको बोला गया तो जितनी भी 18 साल की बच्ची हैं उनको किया जाए। आपने 4 से 5 महीने उनको लेट करने का सिस्टम बनाया, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने कि यार ये सिस्टम तो अभी आप जब 4 से 5 महीने लेट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में 1 साल भी आप लेट कर देंगे, ऐसा मुझे फ्यूचर दिखने लगा। क्योंकि आपको मैंने बोला था जितना सुंदर बनाना चाहे बनाए, मैंने किसी का विड्रॉल नहीं रोका, मैंने सिस्टम को कंटिन्यू बना के रखा। फिर मैंने आप लोगों को अवगत भी कराया, मैंने बोला भी कि दोस्त, वो पुराना जो ले लिया ले लिया, कोई मतलब नहीं। अब जो आपका इनकम हो रहा है, उस इनकम से भी अगर आप 10% भी रिलीज करने लगेंगे, तो मुझे लगता है उन बच्चियों को मदद मिल पाए। लेकिन मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि लोगों ने फिर भी डोनेशन देने की मन मनसा बनाई। तो मैंने इस सिस्टम को सुकन्या में कन्वर्ट किया, और मैंने कहा कि चलो, अब संस्था, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे, मेरा दायित्व है, मेरा सिस्टम है। क्योंकि आपने अपना सिस्टम नहीं माना, मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है, संस्था मैंने बनाई है, तो मैंने जिम्मेदारी ली कि दोस्त, आप जब मर्जी है आप डोनेशन देते रहिएगा। मैं अपनी तरफ से उनको 21 रुपए देने का सिस्टम बनाता हूं, उनको 21,000 रुपए जाएगा। तो मैंने सिस्टम बनाया, आप लोगों ने उसको किया। फिर भी मैंने कोशिश किया, आपको स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता में आपको केवल डोनेशन देने में ही तकलीफ थी। आप डोनेशन कैसे ना देना पड़े उस पे केवल आपने काम किया। उस रास्ता को आपने पकड़ा ही नहीं जिस रास्ता पे आपको डोनेशन लगना चाहिए था। जबकि डोनेशन बहुत छोटी अमाउंट है। बहुत छोटे से अमाउंट अगर खर्च करने पे अगर हमें बड़ा अमाउंट मिलता है, और प्लान बहुत सरल हो जाता है, और लोगों की मदद मिलती है, लोग अपने आप जुड़ते हैं, तो वो भी मैंने फ्रीडम किया। दूसरा चीज मुझे अब एक चीज लगा कि आप ही के बच्चे हैं, बच्ची आप ही की है। मैं कहीं से नहीं किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ, मैंने आपके उसमें दिया, इनकम आपको करनी है, आप ही अपना नेटवर्क बना रहे हैं। तो एक काम करिएगा कि जो आपको 900 रुपए जो अपडेट होते थे, वो 900 रुपए अपडेट ना हो करके, मैंने कहा एक काम करिएगा, अब आप जो है यहाँ से 21 रुपए कर दीजिएगा। अब आपको करने की जरूरत है, संस्था आपको 2 लोगों को भेजेगी। जैसे मान लीजिए आप परिवार में हैं, आपके परिवार में अगर 2 बच्चियां हैं, तो अपने डायरेक्ट में 2 बच्चियों को ज्वाइन करा सकते हैं, और उनको मदद दे करके अपने ही, क्योंकि मैंने सोचा था अपने परिवार की तो आप जिम्मेदारी ले ही सकते हैं, संस्था आपको भेजेगी।
वो संस्था से जो जाएगा पेमेंट वो बच्ची को दे करके आप आगे काम बढ़ाइएगा, जिस तरह से आप आगे काम कर रहे थे। लेकिन लोगों ने क्या किया, 21 रुपए मैंने जिसको डाला, लोग 2100 पे ही शुरू हो गए। कन्याएं कहाँ मिल रही थी, कैसे मिल रही थी, बस उस पे ढूंढना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सीएससी केंद्र पे बैठ करके केवल नाम, आधार कार्ड कैसे चेंज किए जाएंगे, कैसे कंप्लीट किए जाएंगे, हम संस्था से 21 रुपए कैसे ले पाएंगे। जब मैंने डोनेशन देने की बात की तो तकलीफ थी, अब जब 21,000 देने की बात की तो लिया कैसे जाएगा, इस पे दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया। बस संस्था से लिया जाए। फिर भी मैं आपको पीछे नहीं हटा दोस्त, मैं आपके तत्पर तैयार रहा, मैंने वो दिया भी और आपको 21 रुपए दिए। आपने केवल नाम नाम लगा लगा के लोगों को लगाते रहे। मैंने की दोस्त, अपनी बच्चियों के लिए करिए, तत्पर मैं आपको बताता रहा, लेकिन ऐसा आपने किया नहीं। आपने क्या किया, गांव में जाकर के बच्चियां जो भी मिली उनको कंप्लीट करके आपने काम करना स्टार्ट किया और उसी पे 2x2 2x2 करके सिस्टम शुरू कर दिया। केवल आपने उसी पे सुकन्या पे ही काम किया, मेंबरशिप जीरो हो गया। और फिर उससे जो पैसा हमने आपको दिया, मैंने ये बोला था कि 21 रुपए, आप समझिएगा, आपको पैसा नहीं देना पड़ा, लेकिन आप प्लान तो किसी को बताइए यार। आपने मेहनत को जीरो कर दिया, आपने वहां पे काल्पनिक लोगों को डालना शुरू कर दिया, रमेश, दिनेश, बनेश, जो भी मिला आपने काल्पनिक नाम भरे, 21 रुपए यहाँ पे खत्म कर दिया। आपने उससे केवल मैचिंग और लेवल इनकम कैसे बनेगा संस्था के पैसा से, अब ये और अच्छा मिल गया, क्योंकि संस्था को आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, संस्था पेमेंट कर रही है। आप केवल आइडिया फ्री में लगाते चले जा रहे हैं और काल्पनिक आइडियों को लगा लगा के मैचिंग बाइनरी लेबल मैचिंग ये सब करते रहे दोस्त। फिर भी मैंने आपको पेमेंट किया, पैसा संस्था ने, आईडी का भी पेमेंट संस्था ने दिया, सब कुछ दिया। आपने मैचिंग इनकम भी उठाई, 2,050 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होता है पैसा। आईडी का पैसा भी आपने अपने पास रखा जो संस्था को नहीं भेजना। दूसरा चीज है, 2,050 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो भी संस्था ने पे किया। फिर भी मैंने आपको सुधारने की कोशिश की कि दोस्त चोरी कर रहे हो, एक काम करिए, अब दूसरे के आईडियों से मत करिए, क्योंकि आपकी गंदी आदतें हैं। क्योंकि गंदी आदतें ना होती तो ये जो टीम वर्क है, ये आप कभी भी लोगों की निगाह में हे दृष्टि की तरह से नहीं डाल सकते थे। आप लोगों के क्रियाकलाप जो एमएलएम सिस्टम लोग काम करते हैं, जोड़ने जुड़ाने काम करते हैं, जो चोरी चकारी का काम, किसी का आईडी का पैसा निकालना, किसी की आईडी से चोरी करना, वो पैसा अपने पास रखना, पैसे के लिए कुछ भी करना, पैसे के लिए दूसरे प्लान, चौथे प्लान, सब कुछ कर सकते हैं आप। आपने सब कुछ किया, लेकिन मैं आपके तत्पर आपके साथ तैयार रहा। फिर मैंने केवल उस पे ओटीपी जनरेट किया कि दोस्त, उन बच्चियों को तो पैसा बना रहने दो जिन बच्चियों को मैंने समृद्ध बनाने की बात की, क्योंकि आपके अंदर समझ नहीं है। मैंने आपको भरोसा किया था कि मुझे लग रहा था कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, और आपको मैंने बोला था संस्था आपकी है, सिस्टम आपका है, खुद भी समृद्ध बनिए, लोगों को भी समृद्ध बनाइए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उसके बाद ओटीपी मैंने शुरू किया। फिर मैंने कही इसको ओरिजिनल केवाईसी में कन्वर्ट करता हूँ। जो बच्चियां ला रहे उनके ओटीपी आए, आधार कार्ड वगैरह पे ओटीपी अगर है तो सारा तेज। उसके बाद भी आपने उस चीज को कुछ हद तक रोका। मैंने कहा कि चलो, अभी आपको दूसरे, अभी कौन पैसा किसी का निकाल पा रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, संडे टू संडे करते हैं। फिर भी यार, अगर आप डेली मेहनत नहीं कर सकते तो संडे टू संडे जाकर के लोगों के साथ मिल सकते हैं, संडे संडे लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, और जेन्युइन व्यक्ति को प्लान समझा करके दिया हुआ पैसे पे आप लोगों को लगाइए। लेकिन आपने भी फिर भी वही नहीं किया। आपने केवल संस्था से भेजा गया पैसा दिया, जो कि संस्था ने आपको 10 करोड़ के करीब आपको सुकन्या वालिड में, जो कि आज जीवन दान समृद्ध है, उसमें आपको दिया 10 करोड़। लोगों ने कमाया भी।
छोटे छोटे आप वीडियो में देखिए, लोगों ने 50 लाख, किसी का 50 लाख का इनकम, किसी का 9 लाख का, किसी का 10 लाख का इनकम है, 12 लाख, लेकिन पेट नहीं भरा। डोनेशन के नाम पे आज भी जीरो है। उसके बाद आप किसी का पेमेंट निकालने लगे, सारा चीज करने लगे। अब मैंने कि यार इस चीज पे हद हुआ। लोगों ने कहा, और रियलिटी में ये था कि किसी का अगर नंबर गलत है, किसी का रिचार्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो मैंने कि चलो ओटीपी का सिस्टम खराब करता हूं। अब इंटरेस्टेड लोग ही एक काम करें कि आप जिसको प्लान समझाने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप जेन्युइन व्यक्ति को समझाएं प्लान। तो जेन्युइन व्यक्ति को अगर आपने प्लान समझाया, एग्जाम्पल तौर पे विनीत है या अशोक है, किसी को आपने प्लान समझाया, उसने जो आपको 21 रुपए दिए, उस 21 रुपए में आप 1600 रुपए संस्था पे ऐड करिए। इसका मतलब है संस्था को पता चल जाए कि आपने रियलिटी में प्लान दिया है लोगों को। उसने जब आपको 21 रुपए दिया, उस 2100 रुपए में 500 आपने अपने पास रखे, जो आपने खर्च किया था पेट्रोल वगैरह गाड़ी आने जाने में। 2100 रुपए में 1600 रुपए संस्था को आपने पे किया, और संस्था ने आपको फिर 2600 रुपए आपको दिया। अब 2600 रुपए जो आपको दिया, 2600 क्यों दिया? 2600 और प्लस आपको दिया हुआ जो है 1600, दोनों मिलाकर के पेमेंट आपका बना 4200, जहां पे आप 2 आईडियों को ग्रीन कर सकते हैं जेन्युइन तरीका से। अगर आप अपनी बच्ची के लेफ्ट राइट में आईडी ग्रीन करते हैं और जेन्युइन व्यक्ति है, अगर वो भी आगे प्लान बताता है, तो आपकी बच्ची समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रियलिटी ये थी कि आपकी बच्ची 80% लोगों की बच्चियां खुद की नहीं थी। वो गांव में जा जाके नाम वगैरह भर लाए थे, कुछ काल्पनिक थी। वहां पे वो दिली उससे नहीं जुड़े थे, उनका अटैचमेंट एकदम जीरो था। उनका मकसद था किसी भी आईडी पे मुझे 2100 रुपए मिले, बस। किसी भी आईडी से मुझे 2100 रुपए मिले, वो भी अपने जेब में। किसी भी आईडी, मतलब उनको ये मतलब नहीं था जिसका भी पासवर्ड कमजोर है, जिसको, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है 60% लोगों का पासवर्ड 1 से 6 तक बना हुआ है, जो अभी तक लोगों ने चेंज नहीं किया। वो केवल हमें रोना रोते हैं, सर पैसा आया था, मिला नहीं, किसी ने निकाल लिया है। पासवर्ड तुम किसी को दिए हुए हो, तुम्हें करना आता नहीं, उसके बाद वो पैसा को निकालेगा। आप शिकायत आप हमसे कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, थाने जाएंगे, अदालत जाएंगे, वो करेंगे। यार पासवर्ड किसी और को दिए हो, कुछ और दिए हो, तो फिर मैंने कहा ये भी चलो मैं सॉल्यूशन आपको देता हूं। आप जीवन दान समृद्ध की आईडी जो लगेगी, जिसके जो लगाएगा अपने डायरेक्ट में वही एक्टिवेट करेगा। आप जो ढूंढ रहे थे, सबकी आईडियों में पैसा ढूंढ रहे थे, वो उनका सिस्टम बंद हुआ, अपने अपने पैसे सुरक्षित हुए। अब मेंबर आईडी में जो पेमेंट आप करेंगे दोस्त, पासवर्ड अपना कर लीजिए। मैं अब 1% भी किसी की सुनूंगा नहीं, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि पासवर्ड आपका होना चाहिए, अपने पास होना चाहिए। कोई जब आप मांगे तब उसको दीजिए, देने के बाद, काम होने के बाद फिर चेंज कीजिए, क्योंकि संस्था ने ये चेंज का ऑप्शन आपको दिया है। मुझे लगता है जब आपको इस बीच की वैल्यू ही नहीं पता है, तो फिर आप उस काम को करने लायक है नहीं, तो जरूरत भी नहीं है। फिर आप जो जिसको जो करना है वो अपना करता रहे, उससे अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं किसी की अब ये सुनने वाला नहीं हूं कि मेरा पैसा निकाल लिया, ये निकाल लिया, वो कर लिया। तुम्हें जहां जाना वहां जा सकते हैं, क्योंकि अब मैं कहने को तैयार हूं कि दोस्त, जो आईडी लगती है वो डायरेक्ट बंदा ही उस आईडी को एक्टिवेट कर सकता है। मैंने आईडी पासवर्ड भी दिया है, 2 पासवर्ड दिए हैं।
उसके बावजूद भी अगर आपने किसी को पासवर्ड दिया है, वही बंदा आपके आईडी से पेमेंट निकाल सकता है, वही कर सकता है। दूसरा चीज है, कुछ लोग कुछ आईडियों को ओपन करके इस बात का भी ध्यान रखिए, आपको पता भी नहीं होता है, 3 मेंबर होने के बाद कोई आपका लोन अप्रूव्ड करा लेता है, जो कि 2250 रुपए हर आईडी के अप्रूव होते हैं। दोस्त, अगर वो अप्रूवल होते हैं और उस वॉलेट से किसी की आईडी कोई ग्रीन करता है और दूसरा कोई यूज करता है, तो इसमें संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। बहुत से लोगों ने, लेकिन यार, आपके जो कर्म है यार, ये चोरी वाले, ये कर्म आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, इस बात का भी तो ध्यान रखिए ना। ये 21 रुपए, पैसा, दौलत, झंझट, ये जो कर रहे हैं आप, अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं। और कर्म ही एक ऐसी चाबी होती है कि उस चाबी को जब आप लगाएंगे, तभी भगवान आपकी भाग की चाबी लगाएगा, तब आपकी किस्मत की चाबी खुलेगी। जब आपकी अपनी जो कर्म की चाबी थी, उसको ही आपने खराब कर रखा है, तो दोस्त, ना तो भाग की चाबी खुलेगी, ना तो आपका किस्मत की कभी चाबी खुलेगी। आपने अपनी चाबियों को खराब कर रखा है। तो दोस्त, आप ये समझिए, जिंदगी भर आप चोरी करते रहिए। कभी आप यहाँ पे मिले, कभी इसमें नहीं छोड़ा तो दूसरा प्लान आएगा, उसमें करिए, और मैं गारंटी लेता हूं आपका अकाउंट हमेशा जीरो रहेगा। आपके अंदर कभी देखिए, समृद्धि का मतलब क्या होता है, एक चीज को समझिए। समृद्धि का मतलब है धन से समृद्ध नहीं होना चाहिए, व्यक्ति सोच से समृद्ध होना चाहिए, जिसके अंदर संतोषम परम सुखम, जो मेरे पास है वो मेरा है, मुझे किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं समृद्ध बनूंगा, ये उसके पास कॉन्फिडेंस उसके पास होना चाहिए कि हाँ, मैं समृद्ध बनूंगा। जिसके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, उसे किसी के पैसे को नहीं आवश्यकता है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे दूं दोस्त, मैं आपके पैसे की मैं बात नहीं करता हूं, मैं आपको इस चीज का वादा करता हूं, यूएमसीए फाउंडेशन से, जीवन दान ग्रुप से एक भी पेमेंट हमारी किचन में नमक तक खरीदने का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं सोच से समृद्ध हूं, मैं देने की क्षमता रखता हूं। आप कोई कैलकुलेशन कर लीजिए, 10 करोड़ का मैंने दिया, 10 करोड़ का फंडिंग गया यहां से जीवन दान समृद्ध में, आप उसी को यूज करते रहे, मैंने इफ वट नहीं किया। मैंने आपको फिर मौके 1000 दिए, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। मैंने कही आप नहीं सुधरोगे तो दोस्त, सुधारना मेरी जरूरत नहीं है, मैं किसी को सुधारना नहीं चाहता हूं, मैं अपने सिस्टम को सुधारने का काम किया। तो दोस्त, आपने इस सिस्टम को बिगाड़ने का काम किया। जिस सिस्टम को सुनील दत्त शर्मा ने लॉन्च करने से पहले, इसको बनाने से पहले संकल्प लिया था कि इस संकल्प को हम तभी लॉन्च करेंगे, तभी हम इस समाज में लेके आएंगे इसको, क्योंकि उस कंपनियों की तरह मैं इसको नहीं रखूंगा, मैं आजीवन इस संस्था को चलाने के लिए लॉन्च करूंगा। जो व्यक्ति आएगा, वो कॉन्फिडेंस के साथ इस जिंदगी भर ये भी चले, इसकी पीढ़ियों के पीढ़ियों तक आपका बच्चा, आपका नाती, नाती के नाती भी जीवन दान को करते रहें। उनको कभी भी, उनके परिवार में कभी भी किसी को जॉब करने की और जॉब ढूंढने की जरूरत ना पड़े। बने हुए प्लेटफॉर्म पे उनको केवल करना है, और अपने ही लोगों से। अगर 18 साल के बच्चों को, अभी आपने 10 साल का बच्चा है, इसको 8 साल आपने अपने साथ मीटिंग में लेके गए, लोगों को सुना, मीटिंग में सुनाया, बैठाला, बात किया, तो आप समझ जाएंगे कि राज पटेल जी कौन है, कन्हैया कौन है, एस एन मंडल जी कौन है, हरदीप जी कौन है, ठीक है ना, सुनील दत्त शर्मा कौन है, जीवन दान ग्रुप कौन है। अगर उस चीज को वो सीख जाएगा, तो 18 साल होने के बाद जब वो मीटिंग में जाएगा, तो उसको
किसी को पहचानने की तकलीफ नहीं होगी और जीवन दान को करने की उसको तकलीफ नहीं होगी। इसलिए व्यक्ति की सोच में स्वच्छ आपकी समर्थता होनी चाहिए। मैंने हमेशा बोला है, मैं हिंदुस्तान को समृद्ध बनाने का काम कर रहा हूं। आने वाला जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आप अपना सपना समझ रहे हैं कि कल को इनके सपने पूरे हों, रियलिटी में पूछा जाए आने वाला भविष्य यही है इस हिंदुस्तान का। अगर ये भविष्य को अगर आपने चोरी की तो दोस्त, आपका बेटा देख रहा है कि पापा ने किसी और की आईडी को लॉगिन करके 2100 रुपए निकाले, उससे आईडी को ग्रीन किया, तो आपका बेटा भी वही करेगा। तो चोर का बेटा चोर ही पैदा होगा, होशियार कभी नहीं होगा। उस बच्चे को आप ही सिखा रहे हैं, आप ही नेटवर्क बना रहे हैं। इस नेटवर्क में, इस टीम में जो चीज आप डालोगे उसी का मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव डालोगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे, बच्चों को बताओगे दोस्त आपका पैसा ही आपका है, जो मिला, जो मेहनत से मिला वो। आज अगर इतिहास में अगर किसी का नाम लिया जाता है और कृष्ण भगवान के साथ सुदामा को जोड़ा जाता है तो उसका अलग है। क्या है कि पहला चीज ये है कि भगवान कृष्ण कहीं गरीब ना हो जाए, उसके लिए उसने अपने ऊपर लिया। दूसरी चीज है, उनका पहले लोगों का एक संकल्प होता था कि मुझे, ब्राह्मणों का संकल्प होता कि मुझे अगर भिक्षा मांगनी है तो 5 घर में ही मांगनी है। उस 5 घर से जो मिलेगा उस रूखे सूखे में होकर के ही उन्होंने जिंदगी काटी, ईमानदारी थी। तब उनका किताबों में अक्षरों अक्षरों से लिखा गया, तब उनको आप पहचान पा रहे हैं कि ये भी विद्वान लोग हुआ करते थे। ये लोग भी ऐसे थे जिनके अंदर एक सिस्टम था कि इन्होंने केवल 5 लोगों के लिए, 5 लोगों के घर ही केवल उन्होंने किया। जिनका सिस्टम ही नहीं होता, जिनका कोई सिद्धांत नहीं होता है, उनका कभी किसी भी कहीं नाम नहीं होता है, कहीं पहचान नहीं होती है। इस संसार में एक जीव की तरह आते हैं और अजीव बनकर के इस संसार से चले जाते हैं, जिनको कोई पहचान नहीं मिलती। तो मैं आपको यही बस, मैंने सिस्टम को जो अपडेट करना था, 99%, क्या मैं 100% कहना चाहूंगा दोस्त, सुनील दत्त शर्मा ने ना पहले कभी सिस्टम बदला, सिस्टम आपने बदलाया। अगर जो मैंने पहले बोला था कि आपका सिस्टम है, ईमानदारी के साथ काम करिए, अगर आप ईमानदार बने रहते तो मुझे एक भी नहीं होता। दूसरा चीज है, अब मैं आपको अपना लाभ बता दूं, बदलने में मेरा लाभ क्या है। अगर मैंने 1500 से 2100 रुपए में लेके आए तो दोस्त, आपके सीनियर को 3000 की जगह 6000 पे पहुंचाने का काम किया। जो आपका सीनियर था, जिनकी कैपिंग 10 पे बन रही थी, उसकी कैपिंग 20 पे पहुंचाया, इसलिए कि वो समृद्ध हो सके, वो कल को आपकी मदद कर सके, अपने ही नेटवर्क की लोगों को मदद हो सके, और जिनको डोनेशन की आवश्यकता है, क्योंकि उसका पेट 3000 में भी कमजोर पड़ रहा था, तो मैंने कि 6000 लीजिए दोस्त। लेकिन ये 6000 अगर आप 60 दिन भी भूल जाएंगे कि अभी 6000 नहीं मिल रहा है, 3000 ही मिल रहा है, तो मुझे लगता है बहुत से लोगों को यहाँ पे मदद मिल जाएगी। लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ। व्यक्ति का पेट 3 में भी संतुष्ट था, 6 में भी व्यक्ति का वही पेट में भूख पैदा बनी रही, उसके बावजूद भी उससे डोनेशन निकला नहीं। आज भी वही कंडीशन है। मैंने तो दोस्त अब जो कोऑर्डिनेटर था 101, वो मैंने कि यार, कर्म आपके हैं, बनाना आपको है, मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा।
सबका मैंने 10 रुपए रखा। अब आप 10 रुपए लोगों की मदद करके अपने कर्म को बना लीजिए, या अपनी स्वेच्छा से जितने अच्छे कर्म बनाना चाहें वो आपकी है, आपके कर्म है, आपका सिस्टम है, आपकी जिंदगी है। मैंने सिस्टम को बना दिया। अब आप जो कमाना चाहें, कर्म साथ में कमाना चाहें तो कर्म कमा लीजिए, नहीं कमाना चाहें तो वो भी। जब मैंने 2100 का पूरा सारा चीज सब कंप्लीट करके आप चोरी भी किए, सारा चीज किए, उसके भी सुनील दत्त शर्मा ने इफवट नहीं किया, आपका विड्रॉल नहीं रोका, आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया। मुझे पूरा विश्वास था कि आप किसी का पैसा निकाल निकाल के आपका पेट नहीं भर रहा है। आपने खूब जम करके लोगों ने चोरियां की, फिर भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब भी मैंने सिस्टम को इस तरह से कर दिया है, इस पे आपको काम करना है। ये 100% सबसे हो चुका है। बाकी कुछ अपडेट अगर हैं तो कोऑर्डिनेटर वेबसाइट पे होंगे। कोऑर्डिनेटर वेबसाइट में भी सारा चीजें, तो ये चीज है, कंप्लीट करके आप अब सिस्टमेटिक तरीका से काम कर सकते हैं। जो लोगों को समझ में आ गया है सिस्टम, वो काम कर सकते हैं। दोस्त, अगर आज भी आप मांगने वाली भीड़ में खड़े होना चाहते हैं और आपका कॉन्फिडेंस एकदम जीरो है, तो दोस्त अब आपको भगवान भी नहीं बदल सकता। अब आप केवल भटकते रहिए। नए नए प्लान आ रहे हैं, कोई 400 के, कोई 600 के, कोई 200 के, कुछ और आएंगे, कुछ और आएंगे, आते ही रहेंगे। आप उनमें भटकाव पैदा करते रहिए, भटकते रहिए, ज्वाइन करते रहिए। अपनी मन मनसाएं, अपने मन को संतुष्ट बनाए रखिए। जीवन दान में बनाए हो कुछ मूर्ख लोग हैं, मैं कहना चाहूंगा इन शब्दों के साथ उनको संबोधित करना चाहूंगा कि वो मूर्ख लोग हैं जो यहाँ पे मेहनत करके कैसे भी करके जीवन दान की टीम बनाई है, जहाँ पे वो बहुत अच्छा कर सकते थे। थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़े से पॉजिटिव रह के, उन्होंने 400 और 600 के प्लान को ज्वाइन करके अपनी ही टीम को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, अपनी ही टीम को दूसरे में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पता है, जितना आप दूसरे प्लान में मेहनत करके यहाँ के लोगों को कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, उतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती अगर आप केवल जीवन दान सद के बारे में ही पॉजिटिव सोच बना करके ही लोगों के साथ केवल बात करते। तो मुझे लगता है जो आज मेहनत कर रहे हैं वो नहीं करनी पड़ती। आपने अब अपनी छवि भी खराब कर रहे हैं और आप अपना सिस्टम भी खराब कर रहे हैं। अब आपकी छवि, जीवन दान के जो लोग आए थे, आप जिनको प्लान दे रहे हैं, आपकी छवि धूमिल हो रही है। उनको समझ में आ गया ये दल बदलू है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और जिस व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाता है चलते हुए प्लेटफॉर्म में, जहाँ हजारों लोग, लाखों लोग इनकम कर रहे हैं और कंटिन्यू इनकम के बारे में सोचा जा रहा है, जहां पे संस्था उनको मदद भी करे, आज तक ऐसी हिंदुस्तान में कोई आईडी का पेमेंट खुद आप देती हो और कहती हो कि अपनी टीम को बना लो और आईडी उसी से लगा करके अपने पास रख लो, उसके बावजूद भी आज दूसरी कंपनियों को लोग तलाश कर करके उसमें ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको वो शब्द नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि आप उनसे भी बदतर हैं, क्योंकि व्यक्ति एक का तो होता है यार। आप किसी के नहीं हो रहे हैं। आपको 20 साल हो गए, आपकी उम्र 30 से 35 साल हो गई, 40 साल 50 साल हो गई, फिर भी। दूसरा चीज है, और इससे भी बड़े मूर्ख भी यहाँ पे आए, उनके भी बारे में मैं आपको बता दूं। मैं आपको आज बता दूं अपने दिल की बात। मैंने इस 2 साल में जो सीखा, मैंने सर 40 साल में नहीं सीखा। यहाँ तक कि कक्षा हाई स्कूल के बाद मैंने अपने पिता से पैसा लेना बंद करके अपने को खुद स्टेबल करके 4 कंपनियों को मालिक बनाया। आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रगल किया होगा। उसके बाद मैंने खुद अपने ट्यूशन पढ़ा करके बीएससी किया, ट्यूशन पढ़ा करके एमएससी किया, उसके बाद एमसीए किया,
सॉफ्टवेयर कंप्लीट किया, सॉफ्टवेयर कंपनी तैयार की, कितना स्ट्रगल किया होगा, आज तक का रिकॉर्ड है। मैंने अपने पिता से 10 रुपए नहीं लिया। इतना एम्पायर सारी चीज खड़ी की मैंने खुद की, क्योंकि ये मुझे कॉन्फिडेंस था। यही चीज मैं सिखाने लोगों के पास आया, कॉन्फिडेंस बनाइए, ईमानदारी रखिए। अगर आपका ईमान अच्छा है तो निश्चित है कि आपकी मंजिल आसान है। जिसका पैसा है उसका पैसा उसको जाना चाहिए। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, स्टाफ मैं उसको निकालना भी चाहता हूं वो नहीं जाता, जबकि दूसरी कंपनियों में स्टाफ जंप करता है। दूसरी कंपनियों में आज तक ये नहीं मुझसे कहता है कि सर सैलरी बढ़ाओ। क्यों? मेन चीज है सैलरी मैं खुद बढ़ाता हूं, और किसी का पैसा एक दिन में अपने पास नहीं रखता, क्योंकि मुझे पैसे से बहुत पड़ी। अगर आप ये कहें कि मैं पैसे को नहीं पकड़ता दोस्त 1% भी, मैं केवल पैसे को कमाता हूं, मेहनत करता हूं, लेकिन जिसका पैसा जब होता है उसका पैसा मेरे पास 1 मिनट नहीं रहना चाहिए, उसका पैसा उसके अकाउंट में जाना चाहिए। ये चीज मैंने एम्प्लॉय को भी रखा, जिस दिन 1 तारीख होती है दूसरी तारीख नहीं होती किसी भी कंडीशन में, उसका 1 तारीख का पेमेंट 1 तारीख को उसके अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए हर हाल में। यही आप 2 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी का पेमेंट मेरे अकाउंट से रिलीज होना चाहिए, ये मैं स्टाफ को बोल के रखता हूं। मेरे अकाउंट में उस व्यक्ति का पैसा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उसका 1 मिनट भी पैसा रुकना मेरे लिए अच्छा नहीं है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका पैसा मेरे पास 1 मिनट भी रुके। मैं केवल चाहता हूं कि दोस्त, जो काम का पसीना सूखने से पहले व्यक्ति का पैसा मिल जाना चाहिए, जिस काम के लिए, जिस सपनों के लिए वो मेहनत करता है, मेहनत उसकी 4 गुनी हो जाती है जिस दिन उसके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर होता है। लेकिन आप फिर भी चोरी कर रहे हैं। तो दोस्त मैं आपको आज, अगर आप मीटिंग में हैं या आपकी टीम है या आप हमें सुन पा रहे हैं या हमारी इस ऑडियो को कभी आप सुन पाएंगे, तो मैं दोस्त कहना चाहूंगा अभी भी बहुत टाइम है आपके पास अपने आप को सुधारने का। अपने पैसों पे विश्वास रखिए, अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, अपने हाथों पे विश्वास रखिए। जिस दिन आपके अंदर ये चीज हो जाएगी, आपके हाथ में ताकत आ जाएगी, आपके काम में ताकत आ जाएगी, आपकी एनर्जी जस्ट 100 गुनी हो जाएगी, और आपका काम बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको धनवान होने से किसी की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप चोरी कर रहे हैं, किसी का पैसा यूज कर रहे हैं, पैसे का अपना पेट नहीं भर रहा है, तो दोस्त आप समझ लीजिए जिंदगी में आपका पेट नहीं भरेगा। आप भिखारी के भिखारी ही रहेंगे, और भिखारी की कंडीशन में आके ही मर के भी संसार से आप चले जाएंगे। व्यक्ति का सोच में, व्यक्ति के अंदर समर्थता होनी चाहिए, समृद्ध होना चाहिए कि मेरे पास जो है उसमें मैं धनवान हूं। धनवान व्यक्ति अपनी सोच से होता है। जो आज तक हुआ है वो पहले से उसकी चाल ढाल बैठना उठना, जिस दिन आपके अंदर अमीरों जैसी चलना सोचना बैठना उठना पहनना अमीरों की तरह हो जाएगा, दोस्त ये गारंटी है अगली साल आपको अमीर होने से किसी की ताकत नहीं रोक सकती। संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसी कोई शक्ति पैदा नहीं हुई जो आपको रोक दे, कि आपको धनवान बनने से रोक दे। लेकिन अगर आपकी सोच ऐसी है कि आपको केवल, ये चीज आपके दिमाग में कभी आई नहीं, आपके दिमाग में आया कि मेरे पास कम है, कम है, इसका भी ले लूं, उसका भी ले लूं, इसका भी ले लूं, जिंदगी भर आप लेते रहेंगे, आपका पेट कभी नहीं भरेगा। आपको हमेशा आप भिखारी कंडीशन में रहेंगे, आपका जेब खाली, अकाउंट खाली, पर्स खाली, और जिंदगी भर आपका सब कुछ खाली, और खाली ही खाली इस संसार से चले जाएंगे। आपका नाम जो माता पिता ने दिया है वो नाम भी आपका धूमिल हो जाएगा। उस माता पिता को भी आप पे लगेगा कि यार काश पुत्र ऐसा पैदा हुआ होता जो हमारा नाम रोशन कर देता। जब आपने जन्म लिया था तो माता पिता ने यही सोच करके आपको माथा चूमा था कि ये जो पुत्र हमें हुआ है या पुत्री हुई है, ये मेरा नाम रोशन करेगी। इसीलिए उसका नामकरण किया जाता है।
नाम रखा जाता है। और पिता कितना ध्यान रखता है, माता कितना ध्यान रखती है कि ऐसी राशि, ऐसा नाम रखा जाए उस राशि में तकलीफ ना आए। पंडित से भी दिखवाया जाता है, सारा चीज विचरण कराए जाते हैं, उसके बाद उसको रखा जाता है, तकलीफें ना आए पिता। लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों के वजह से उन तकलीफों में फंसा फंसा चला जाता है। तो दोस्त, जीवन दान जो फाउंडेशन, जीवन दान जो ग्रुप बनाया गया है, आपको सही रास्ता पे लाने के लिए बनाया गया है। आपको समृद्ध और आपकी समृद्ध सोच को समृद्ध बनाने के लिए बनाया गया है। ये जो है एमएलएम की तरह इसको मत देखिए दोस्त। आप जो कुछ भी किसी को, आप संस्था के प्रचारक हैं। संस्था जो आपको समझाती है, संस्था जो आपको सिखाती है, आपका अपलाइन जो आपको सिखाता है, उसी को सीख करके जूम मीटिंग में सारी चीज सीख करके लोगों को सिखाने का काम करिए, परिवार को बढ़ाने का काम करिए, जिससे आपकी सोच जो है उसमें ताकत बन सके। और जो एकता में ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। आपको पता नहीं है, जीवन दान ग्रुप इतना बड़ा, 4 लाख लोग हो गए हैं। 4 लाख लोगों में जीवन दान परिवार बहुत बड़ा मजबूती के साथ हिंदुस्तान में खड़ा हो गया है। लेकिन आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आप उस निगाहों से नहीं देख पा रहे हैं, उस समझ से आप नहीं काम कर पा रहे हैं इसको। इसलिए ये सारा चीज आपको दिख नहीं रहा है। आपको केवल दिख रहा है कि 21 रुपए किसकी आईडी पे पड़े हुए हैं। पूरे दिन आप केवल इसी को सर्च करते हैं कि 21 रुपए कहाँ है। आप केवल 21 रुपए दिख रहे हैं, परेशानियां दिख रही हैं, कंप्लेनें दिख रही हैं, शिकायतें दिख रही हैं, क्योंकि आपका फोकस वहां नहीं है कि जीवन दान ग्रुप परिवार हमारा कितना मजबूत, कितना ताकतवर बन गया है। क्योंकि अब अच्छे खासे लोगों की हिम्मत नहीं है कि इसको तोड़ सके। बहुत अच्छे से अच्छे लोग यहाँ पे सिस्टमेटिक आ चुके हैं। और अगर कहीं आप लोग ईमानदारी के साथ काम किए होते, कुछ लोगों ने इस बात का मुझे अनुभव भी करा दिया कि रियलिटी में कलयुग है। जिन लोगों ने यहाँ पे इनकम किया, जिनको मैंने अच्छे पोस्ट पे यहाँ पे रखा, जिन लोगों को मैंने फुल मदद किया, लीडर भी दिया, पेमेंट भी दिया, सपोर्ट भी किया, इनको इनकम भी करवाई, आज क्योंकि उनके अंदर केवल ये है कि मैं, सिर्फ मैं और मेरा परिवार, उसके अलावा वो, आप समझिए जो व्यक्ति यहां से इनकम करके भी लोगों की मदद नहीं कर सकता, वो व्यक्ति आपके साथ जिंदगी में खड़ा नहीं हो सकता। उसने केवल आपका, लोगों का भीड़ देखा, उसके हिस्से में केवल आप भीड़ है, परिवार का हिस्से आप नहीं है। उस भीड़ को उसने एक अपना खुद का प्लान बनाता है। खुद का प्लान बनाने के बाद उस भीड़ में जिन जिन को जानता है उनको अपना प्लान भेजने करके आपको उधर खींचने का, क्योंकि आपका खून उसने अभी नहीं पिया है, आपका पैसा उसने नहीं पिया है, आपका पैसा उसने नहीं खाया है। अभी उसके अंदर भूख पैदा है। जो व्यक्ति यहाँ पे 1 करोड़ तक इनकम कमा गया, वो अपनी कंपनी बना करके खड़ा किया है। आपका उसने अभी पैसा खाया नहीं है। उसके अंदर ये भावना, ये भूख पैदा है कि मैं आप लोगों को जोड़ जोड़ करके, जो हमें पूरा जीवन दान लोग मिले हैं, ये लोगों की पहचान मेरे तक चली गई है, मैं लोगों को जानता हूँ, इनका पैसा मैं कैसे खा पाऊं। बस इस सोच के साथ उसने सिस्टम बनाया। मुझे नहीं लगता है कि किसी को अपना सिस्टम बनाने की जरूरत है। और ये चीज मैं गारंटी लेता हूं, आप किसी भी डायरी में नोट कर लीजिए, उस समय का इंतजार करिए। जो भी सिस्टम, यहाँ पे बहुत से लोगों ने सिस्टम बनाया भी पहले, वो 6 महीने 8 महीने से ज्यादा सफर नहीं कर पाए, वो फेल हो गए, जीरो पे आ गए। जहां पे इनकम उनकी 2 से 2.5 लाख रुपए हुआ करती थी डेली की, उनकी इनकम आज 10,000 रुपए महीना है। और ईगो दूसरा,
जो केवल इस चीज का केवल समझते हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं। मैं कहता हूं जो सुनील दत्त शर्मा ने लोगों को दिया है, तुम्हारी 1% भी सर, मैं उस बात को कहना चाहता हूँ, आपकी 1% भी औकात नहीं है। क्योंकि ये लोगों का पैसा ही आप वापस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जीवन दान से कमाए हुए पैसे से भी अगर आप डोनेशन नहीं दे पाए, तो जो आपके पास पैसा लोगों का पहुंच जाएगा, आप उसको कभी दे पाएंगे? आपकी नियत ही नहीं थी, और ना नियत है, और ना कभी हो पाएगा। बस मैं इसलिए कहना चाहता हूँ दोस्त, बीच में कुछ कलयुगी लोग आपको डिस्टर्ब करने का काम करेंगे, आपको इधर उधर भटका करके आपको यूज करने का काम करेंगे। संस्था हमारा जीवन दान परिवार कभी आपको यूज नहीं करेगा, ये मैं आपको संकल्प लेता हूं। दूसरा चीज, आपको समृद्ध बनाने में कहाँ आपकी मदद करनी चाहिए, मैं तत्पर। हमारे जो अच्छे लोग हैं, जीवन दान को जो जीते हैं, जीवन दान को जो समझ चुके हैं, उनको ये चीज हो गई है, उनके अंदर कभी भी पैसे वाली बात नहीं होती है। वो पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ देना है, किसकी मदद करनी है, वो तत्पर तैयार रहते हैं। जीवन दान को कैसे लोगों को समझाना है, वो रात दिन सुबह शाम जूम मीटिंग में लोगों को समझाने का हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। और वो लोग सब आ करके जूम मीटिंग को सुनते भी हैं, और लोगों को समझाने का भी काम करते हैं। तो दोस्त, इन लोगों से दूरियां बना के रखिए। दूसरी चीज है, जिनको ऐसे लोगों को मैं आपको बता दूं, जिस भाषा में समझ में आए, उस भाषा में उन शब्दों का यूज करके उनको समझाने का प्रयास करिए। क्योंकि उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। उनको अगर आप शब्द भी सुना करके आप उनको सिस्टमेटिक तरीका से उनको लाइनअप पे लाने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप इस हिंदुस्तान में सही प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। क्योंकि आप उनको भी बताने का काम कर रहे हैं कि तुम गलत रास्ते पे चले गए हो, गलत रास्ता पे लोगों को मत लाइएगा। और अगर ये ईमानदारी से जो लोगों ने अपनी कोई कंपनी बनाई या फिर दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किए, अगर ये नहीं होते, तो मैं इस चीज का पूरा विश्वास कराता हूं दोस्त, उन लोगों को जो कंपनियां रोज बना रहे हैं, उनको झक मरा करके आपके साथ जुड़ना ही पड़ता। और आपकी टीम आज 10 गुनी खड़ी होती। बशर्ते क्या है, आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प के साथ आपको सिस्टम पे खड़ा रहना था। आपको जो बदलाव वाला है, किसी इस प्लान में, कभी उस प्लान में, कभी इस प्लान में, जिस व्यक्ति का अगर पेट नहीं भरा, उसको कहीं भी नहीं भरेगा। जो किसी एक का नहीं हुआ, वो किसी का भी नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखिए। और जो किसी एक का हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखते हुए सिस्टम को करिए दोस्त। मैंने जो आपको खट्टी मीठी चीजें थी, जो लोगों को लगता था सुनील दत्त शर्मा बदल रहे हैं, प्लान बदल रहे हैं, ये बदल रहे हैं, वो बदल रहे हैं, आप जीवन भर जीवन दान को कैसे कर सकते हैं, उस पे सुनील दत्त शर्मा ने काम किया। लोगों ने इसको मिटाने का काम किया, लोगों ने इसको चूसने का काम किया, लोगों ने लोगों के पैसे निकाल करके बदनाम संस्था को करने का काम किया। उसको कैसे रोका जाए, चोरों को कैसे बंद किया जाए, उनकी चोरी कैसे बंद किया जाए, इसमें केवल आपको अपडेशन लगा कि सुनील दत्त शर्मा बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। दोस्त, कोशिश तो की जाती है यार। क्योंकि अगर 90 लोग हिंदुस्तान में बेईमान हैं, एक व्यक्ति ईमानदार हिंदुस्तान को कैसे बनाएगा, उसके लिए हर रास्ताएं अपनाने की कोशिश तो की जाएंगी। हर किसी की दम भी नहीं है कि दोस्त, पीछे से बैकएंड ही इतना मजबूत नहीं है कि आपका निकला हुआ पैसा भी मजबूती से लोगों की मदद कर सके। लोन भी लोगों के दिए गए, पैसे भी दिए गए, पैसे निकाले, इधर का उधर सब किया, फिर भी मैं आपके साथ तत्पर खड़ा रहा, और आज भी खड़ा हूं। जब उस परिस्थिति में था, तो आज भी मैं खड़ा हूं, आगे जिंदगी भर मैं खड़ा रहूंगा। मैं जिंदा रहूंगा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगर इस संसार से चला गया, तो इतने सुनील दत्त शर्मा जैसी सोच के लोग पैदा करके जाऊंगा कि वो इस सोच को कभी मरने नहीं देंगे।
इस चीज का मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं। मैं हमेशा उस व्यक्ति का स्वागत करता हूं और उस व्यक्ति के साथ ही मैं उसके घर में भी जाने का काम करूंगा जो उस व्यक्ति को जीवन दान सही से समझ में आ गया है, जो संस्था को सही से समझ गया, उसकी सोच को समझ गया, उसके घर में भी मैं जाने का काम करूंगा और उसको अपने साथ बुलाने का भी काम करूंगा। जहां पे भी मुझे बैठना पड़े उसके लिए मैं बात करूंगा। उसके लिए मैंने, अभी पटेल जी आपको अपडेट करेंगे, उसके लिए मैंने स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल जगह तलाशी है और ऐसे ही लोगों को किया है जो कुछ त्याग सकते हैं, जिसके अंदर कुछ खोने की दम है। तो मैं जान सकता हूं दोस्त, इसको कुछ किया दिया जा सकता है। जो व्यक्ति इतना त्याग करके मेरे साथ खड़ा हो सकता है तो वो हमारे साथ स्वार्थ बस तो नहीं खड़ा है। इसका मतलब है वो मेरे को समझ चुका है। अब मैं उसको क्या दे सकता हूं, ये फिर मेरे ऊपर डिपेंड करता कि मैं उसको क्या दे सकता हूं। मुझे ये चीज कंफर्म होगा कि ये दोस्त मेरे साथ त्याग करके कुछ खड़ा हुआ है, तो फिर इसका बारी बनती है कि इसको कुछ बड़ा दिया जाए। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अपडेट किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में फ्री में नहीं होता। जो लोग भी डेवलपर होते हैं दोस्त, मुझे कोई पागल कुत्ता ने नहीं काटा है कि सही सिस्टम को मैं बार बार अपडेट करूं, बार बार काम करूं, बार बार डेवलपरों को पेमेंट करूं। हर घंटे के हिसाब से डेवलपर पेमेंट लेता है। डेली अपडेशन चलता था, डेली सोच करके काम हो रहा है, डेली काम। और आज भी काम तो सिस्टम सिस्टम पे होगा ही, लेकिन जो अपडेशन वाली बात है कि वो आप लोग जो काम कर रहे थे उसी को मैंने रास्ता बनाने की कोशिश की कि लोग ऐसी कौन सी रास्ता दे दूं जिस रास्ता पे लोग चले तो मैं पहचान सकूं कि ईमानदार, क्योंकि अब मैंने जो रास्ता दी है वहाँ ईमानदार लोग ही चल पाएंगे, बेईमान लोग अब नहीं चल पाएंगे। और अगर उनको बेईमान लोगों को चलना होगा तो ईमानदार बन के ही चलना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ ही जीवन दान को अब करना पड़ेगा। किसी का पेमेंट आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप किसी का पेमेंट निकालते हैं तो निश्चित है उसने आईडी पासवर्ड आपको दिया है। और जिनके अंदर अगर अपनी इतनी ही वैल्यू ही नहीं है आईडी पासवर्ड की, तो ठीक मैं दोस्त कहना चाहूंगा उनके आप करते रहिएगा। उनको जरूरत भी नहीं है और ऐसे लोगों को पैसा जाना भी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फिर, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि साला कहाँ पे पैसा है, क्या जीवन दान है, कहाँ क्या है। ठीक है ना। तो उनको एक काम जरूर करिएगा ईमानदारी से। अगर उन्होंने 21 रुपए दिए हैं, आपका लीडर मिला उसने 21 रुपए दिए हैं, उनकी आईडी चेंज कर दीजिएगा। 21 रुपए उनको जरूर उनको दीजिए, उनको बोलिए टाटा बाय बाय, आप उस लायक हैं नहीं जो मैंने आपको सोचा था। दोबारा जीवन दान के बारे में मत सोचिए। लोगों की कमी नहीं है, लोग बहुत हैं हमारे साथ। स्टेशन में भीड़ है, हॉस्पिटल में भीड़ है, हर जगह लोग ही लोग हैं और हर जगह लोगों को पैसे की आवश्यकता है। हर जगह लोग चाहते हैं कि मुझे कोई अच्छा सिस्टम मिले जिससे मैं अपने घर परिवार को समृद्ध बना सकूं। आपके अंदर अकल नहीं थी, आपके अंदर समझ नहीं थी, इसलिए आप अपना पैसा अपने पास रखिए। दोबारा मुझसे मत बताइए कि मुझे तकलीफ हो रही है और मुझे कोई ना कोई काम चाहिए। तो दोस्त, अगर काम चाहिए तो निश्चित है कि हम लोग जो है ना उस पे काम करें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मैंने अपनी बात जो दिल की थी आप तक पहुंचाई।